गाइस, वेलकम इन न्यूमिनस एजुकेशनल एकेडमी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी क्वेश्चंस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस की, जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे बेस्ड हैं। तो आइए अब इनको समझते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 8 की। लेट ए एंड बी बी सेट सो दैट एफ सच दैट ए क्रॉस बी to b cross a such that f of a comma b is equal to b comma a is bijective function। तो आइए अब इसको समझते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहा जा रहा है कि हमें दिया गया है दो सेट, एक सेट a है और एक b सेट है, और हमें ये शो करना है कि जो फंक्शन है a क्रॉस b टू b क्रॉस a सच दैट f ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू b कॉमा a इज बाइजेक्टिव फंक्शन। इसे हमें बाइजेक्टिव फंक्शन शो करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो चीज़ गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे जो गिवन है वो गिवन क्या है, एफ सच दैट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, ये दिया हुआ है। और जो फंक्शन डिफाइन किया गया वो ये है कि एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1-1 केसेस के लिए प्रूफ करते हैं, क्योंकि बाइजेक्टिव कंडीशन प्रूफ करनी है। तो आपको पता है किसी दिए गए फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन तभी प्रूफ कर सकते हैं जब वो 1-1 भी हो और ऑन-टू भी हो। तो यहाँ पे हम 1-1 केस के लिए बात करते हैं। सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि लेट a1 b1 a2 b2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b, इस डोमेन में बिलोंग कर रहा है, ये सपोज कर लेते हैं। जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में सपोज करते थे कि दो एलिमेंट को x1 x2 बिलोंग कर लेते थे डोमेन में। सिमिलर वे में डोमेन ये है, कोडोमेन ये है, तो हमने दो एलिमेंट ले लिए a1 b1, फिर उसके बाद a2 b2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b, दिस इज डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं। फिर सपोज कर लेते हैं कि अगर f ऑफ a1 b1 इज इक्वल टू किसके हो, f ऑफ a2 b2 के, तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट, क्योंकि देखिए जब f ऑफ a b क्या है तो b a है, तो अगर हम इस की प्लेस पे f ऑफ a1 b1 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, b1 a1 मिल जाएगी यहाँ पे। सिमिलर वे में अगर हम f ऑफ a2 b2 की वैल्यू इस फंक्शन में रखेंगे तो क्या मिल जाएगी, b2 a2 मिल जाएगा हमें। तो अब यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल गया, b1 इज इक्वल टू b2 मिल गया, और हमें क्या मिल गया, a1 इज इक्वल टू a2 मिल गया। मतलब हमें दो कंडीशन यहाँ पे मिल गई है। एक ये मिली कि b1 बराबर b2 है, और दूसरी a1 इज इक्वल टू a2 है। तो a1 a2 के इक्वल हो गया और b1 जो है हमारा b2 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो f ऑफ a1 b1 था, f इज इक्वल टू f ऑफ a2 b2 के, तो यहाँ पे जब ये कंडीशन आ गई कि b1 बराबर b2 है और a1 बराबर a2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2 है। क्यों, क्योंकि जब b1 बराबर b2 के है और a1 बराबर a2 के है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2। क्यों, क्योंकि a1 a2 के इक्वल हो जाएगा और b1 b2 के इक्वल हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे केस क्या प्रूफ हो गया, 1-1, क्योंकि आपको पता है कि जब डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बने तो फंक्शन हमारा क्या होता है, 1-1 होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज हो गए, मतलब फंक्शन 1-1 हो गया। तो हम कह सकते हैं हैंस फंक्शन इज 1-1, हमारा फंक्शन क्या प्रूफ हो गया, 1-1। अब ऑन टू प्रूफ करते हैं। तो ऑन टू के लिए हम सपोज कर लेते हैं कोई एलिमेंट d c जो कि बिलोंग कर रहा है b क्रॉस a में, मतलब इस कोडोमेन में मान लेते हैं बिलोंग कर रहा है। कोई एलिमेंट d c हमने माना जो किसमें बिलोंग कर रहा है, इस कोडोमेन में b क्रॉस a में। तो आपको पता है इसको मैं किस में एग्जिस्ट कराना है, वैल्यू ला के डोमेन में। तो यहाँ पे सपोज करिए, नाउ इफ f ऑफ a b किसके इक्वल हो, d c के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है कि जब फंक्शन f ऑफ a b क्या दिया हुआ है हमें, b a दिया हुआ है, तो हम इसके नीचे क्या लिख देंगे, b a लिख देंगे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, d c के। तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, b इक्वल टू किसके है, d के है, और a इक्वल टू किसके है, c के है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो फंक्शन ऑफ a b था हमारा, वो क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, फंक्शन ऑफ। क्यों, क्योंकि a b हमें पहले क्या दिया हुआ था यहाँ पे, b a के इक्वल। तो यहाँ पे हम b a लिखा,
इज इक्वल डी कॉमा सी हुआ तो बी डी के इक्वल हो गया और ए सी के इक्वल हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए तो इसका मतलब ये जो फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी है वो क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन ऑफ, क्योंकि ए किसके इक्वल है, सी के है, तो हम ए के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। सिमिलर में बी किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, तो इस बी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, सी कॉमा डी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी कॉमा सी के। क्यों, क्योंकि आपको पता है जब एफ ऑफ ए कॉमा बी था तो जस्ट किसके इक्वल है, बी कॉमा ए के, मतलब इसका जस्ट रिवर्स, एफ ऑफ ए कॉमा बी लिखा है तो उसको कैसे लिख दिया गया, बी कॉमा ए, मतलब बी पहले लिख दिया गया फिर ए पहले लिख दिया गया। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसे है कि जब एफ ऑफ सी कॉमा डी है तो पहले क्या लिखेंगे, पहले डी लिखेंगे फिर सी लिखेंगे, इन द सिमिलर एज लाइक दिस। तो वैसे ही मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया, डी कॉमा सी हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि दैट इज़ फॉर ऑल डी कॉमा सी बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, मतलब जितने भी फॉर ऑल जो भी डी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है बी क्रॉस ए में, मतलब कोडोमेन में, देयर एग्जिस्ट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, मतलब डोमेन में। तो जब ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, रेंज इज इक्वल टू क्या हो गई, कोडोमेन हो गई। और आपको पता है कि जब रेंज बराबर कोडोमेन होता है तो हमारा फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है, हेंस फंक्शन इज ऑन टू। तो आपको पता है जब कोई दिया गया फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो हमारा फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। मतलब जो हमें इस फंक्शन को प्रूव करना था कि आप इस फंक्शन को शो करिए कि हमारा दिया गया फंक्शन ये क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस कंडीशन में हमने पहले इसको 1 दिखाया और दूसरे केस में ऑन टू दिखा दिया। जब दिया गया हमारा फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है तो ये क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। तो आप यहाँ कह देंगे कि सिंस फंक्शन इज 1 and on to, so function is bijective। थैंक यू सो मच गाइस, अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे।